अब आइए बात करते हैं कि झांपी जी तैयार करने के लिए आपको क्या क्या वस्तुएं की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए गादी तकिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपके ठाकुर जी के स्वरूप के साइज के अनुसार ही आप झांपी जी पधराएं। ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट साइज वैसी होनी चाहिए कि ठाकुर जी एक बार पोढ़े, उसके बाद आप गादी तकिया अरेंज करें। उसके बाद बिल्कुल भी अवकाश नहीं रहना चाहिए प्रभु के हिलने डुलने का, अदरवाइज प्रभु खेल जाएंगे। आफ्टर दैट यदि आप एक दिन 2 दिन से अधिक प्रभु को कहीं अन्य वैष्णव के घर पधरा रहे हैं या फिर साथ में आप अपने ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए श्रृंगार और सुगंधी। तो श्रृंगार के लिए आपको चाहिए वस्त्र, ओढ़नी और श्रृंगार चाहिए। श्रृंगार में आप बेसिक श्रृंगार ले सकते हो, जैसे कि कड़ा नूपुर हो गया, माला हो गई 1-2, कंठाभरण हो गया, तिलक हो गया, अलकावली हो गई, सिर पे शीशफुल हो गया। इतने से आप प्रभु के हल्के श्रृंगार कर सकते हो और भोग धर सकते हो ठाकुर जी को। और झारी जी और बंटा जी अवश्य पधराए ठाकुर जी के साथ। इसके बिना ठाकुर जी झांपी जी में नहीं पधारेंगे। झारी जी में हम जल नहीं भरेंगे, झारी जी में हम मिश्री भोग धरेंगे और बंटा जी में भी हम मिश्री धर सकते हैं, दूध घर धर सकते हैं, अन्न सखड़ी धर सकते हैं। श्रृंगार पधराते हैं तब हम सुगंधी भी पधराएंगे। एक बार आप ठाकुर जी को झांपी जी में पधराते हो, उसके बाद ठाकुर जी की दुलई यानी कि ठाकुर जी की चद्दर चाहिए और चद्दर के ऊपर अल्टीमेटली आप एक रजाई ठाकुर जी को ओढ़ाएंगे, जिससे आप ठाकुर जी को ढक सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह होती है।